हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, सॉरी फॉर दैट। बट ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वर्दी वीडियो होने वाली है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गिव एसएससी सीएचएसएल एग्जाम इन 2025। तो उसकी हम जीरो टू हीरो वाला मास्टर प्लान का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। कोई कन्फ्यूजन अगर रहे भी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं अपनी कन्फ्यूजन। विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी का रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है। सो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड आई होप कि ये वीडियो मोस्टली स्टूडेंट्स तक जाए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के बारे में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन को हम यहाँ पे कैसे एस करेंगे एंड कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई अटेम्प्ट दे रखा हो, ठीक है, एंड अगर आपने कोई अटेम्प्ट ना दे रखा हो, ठीक है, means this is the preparation video for zero to hero. Like if you do not know anything about this exam then do not worry, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पता लग जाएंगी एंड इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम हो सिंपली कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको लिख देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो टाइम स्टैम्प्स गिवन है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से, देखो वीडियो जो है पूरी बेसिक से ही है, ठीक है, क्या क्या हमारा यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है, सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है। एंड अगर आप टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे व्हाट इज सीएचएसएल एग्जाम। तो सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। मींस ये जो है हमारा एग्जाम 12th पास कैंडिडेट्स के लिए है, एसएससी से कंडक्ट कराता है, ठीक है, एंड अंडर डीओपीटी हमारा आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी हमारी रहती है 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। अगर मैं एज की बात करूँ, कौन लोग इसे एग्जाम दे सकते हैं, जो 18 से 27 साल की उम्र में है। ये आपकी अगेन जनरल कैटेगरी की है या फिर यूआर कैटेगरी की आपकी एज लिमिट है। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए ये डिफरेंट एज रिलैक्सेशंस गिवन है, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ब्रोशर। तो एज पर द प्रीवियस ट्रेंड्स आपकी जो एज है 18 साल की अगर है एज ऑफ 1 जनवरी 2025 तक, आपका 1 जनवरी 2025 तक देखा जाएगा कि आप यहाँ पर 18 साल के हैं या फिर नहीं, ठीक है। सो अगर उस तक आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी 27 साल तक अगर आप दे पाएंगे, 27 साल तक दे पाएंगे, 1 जनवरी 2025 से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट हो रही है। अगर आपका एक दिन भी छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं हमारा कैटेगरी की रिजर्वेशन जो है, मैंने बता दी एस सी के लिए ये जो अपर एज लिमिट है वो 5 साल से बढ़ जाती है, यानी एलिजिबिलिटी बन जाती है 18 से 32 साल तक के में, ठीक है। एंड इसी तरीके से ओबीसी के लिए जो बन जाता है वो बन जाता है 18 से 30 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए बन जाता है 18 से 37 साल। तो इस तरीके से आपका जो अपर लिमिट है उसमें ये रिलैक्सेशन जो है ऐड हो जाती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पोस्ट कौन कौन सी है भाई इस एग्जाम में, तो एलडीसी है, पर्सनल असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरीके की जॉब्स कई हैं, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इस तरीके की भी जॉब है जो आपकी मेनली मिनिस्ट्रीज में लगती हैं, ठीक है। सो मेनली इनकी जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में होती है, ठीक है। सो उसमें भी ये है आपका वैकेंसी के जो ट्रेंड्स रहे हैं सीएचएसएल में वो क्या रहे हैं। 3712 ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, ठीक है, 2024 के एग्जाम में। बाकी इसी तरीके का ट्रेंड आपको देखे जाने को मिल सकता है 2025 में भी। 3500 से 4000 वैकेंसीज के बीच में आपका देखा जा सकता है। सैलरी की अगर बात करूं तो ₹25,000 से लेकर आपका 80,000 के बीच में रहता है, बिकॉज दिस इज ए यहाँ पर हमारा सेकेंडरी लेवल तक की जॉब है, मतलब 10+2 12th क्लास पास करके जो जॉब मिल रही है उस लेवल तक की, इसलिए स्केल पे भी उसी लेवल का आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है, मतलब फॉर्म फिलिंग कब आपका आउट हो सकता है, तो वो अप्रैल 2025 का है। दिस इज फॉर फॉर्म फिलिंग। एंड व्हेन विल योर एग्जाम कमेंस, तो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म डेट भी दी हुई है, ठीक है। एग्जाम डेट देखो पूरा ब्रोशर अभी जो रिलीज हुआ है एसएससी का कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो आपका यहाँ पर जो है डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो यहाँ पर मई बता रखा है, ठीक है, मई हमारा यहाँ पर मेंशन है। सो हम यहाँ पर थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, अप्रैल लिखा हुआ है, ओके। सो लेट मी करेक्ट इट। सो यहाँ पर आ जाएगा मई, ठीक है। सो आपका जो फॉर्म, जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, मतलब जो आपका फॉर्म का सारा यहाँ पर एसएससी नोटिफिकेशन आउट करेगी वो यहाँ पर मई में करने वाली है, 27 मई, ठीक है। सो ये आपका रहने वाला है एंड वो जो क्लोज होगा वो आपका होगा जून में, ठीक है। तो एग्जाम जो है आपका वो टेंटेटिवली आपका जुलाई अगस्त के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो।
अगर मैं आगे बढ़ूँ, अब है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। अब आता है मेन बात, ठीक है। अगर मैं अब इसकी बात करूँ, हाँ, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, तो एग्जाम पैटर्न में हमारे 3 टायर होते हैं। इस एग्जाम में 3 टायर एग्जाम है भाई, ये एसएससी सीएचएसएल का 3 टायर एग्जाम है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 3 में आपका होता है टाइपिंग या फिर स्किल, आप इसे कह सकते हैं। टीयर 2 में भी आपका सीबीटी मोड का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होगा, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं टीयर 1 की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं टीयर 1 की बात करूँ, इस टीयर 1 में सिंपली आपका क्या होगा, टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 60 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। एंड टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैथ्स से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे, इंग्लिश से पूछे जाएंगे, जीएस जीके से पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए जो मेनली कट ऑफ जाती है वो 152 या फिर 153 के आसपास जाती है भाई, यूआर कैटेगरी के लिए। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, उन सब्सिक्वेंट कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पर -5 to 10 नंबर्स कर लीजिए, ठीक है। 200 मार्क्स का टोटल है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अगर मैं टीयर 2 की बात करूँ, तो टीयर 2 में आपका क्या है कि यहाँ पर आपका क्या सिंपली है कि यहाँ पर आपका टाइम जो है वो 2 आवर, यानी कि 120 मिनट प्लस 15 मिनट, प्लस प्लस करके 15 मिनट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर होता है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसके नंबर आपके नहीं लगते हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, इन चारों के नंबर लगते हैं। तो मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होते हैं, जो आपका इंग्लिश होता है उसके 40 क्वेश्चन है, एंड जीएस के आपके 20 क्वेश्चन है। एंड हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा यहाँ पे टीयर 2 में। एंड इसी के बेस पे आपको क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, मेरिट। इसी के बेस पे आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। बाकी ऊपर जो होता है वो यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, टीयर 1। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे कंप्यूटर जो है क्वालिफाइंग है, बट ऐसा है कि क्वालिफाई हुआ तो हुआ, नहीं तो आपका नहीं हुआ। तो कंप्यूटर को आप लाइटली नहीं ले सकते, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू कि हाँ, हम यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म करें। टीयर 3 की बात करूँ, यानी टाइपिंग की बात करूँ, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाता है। एंड एलडीसी एंड एक्सेट्रा पोस्ट के लिए आपके 10 मिनट दिए जाते हैं। तो आपकी जो रिक्वायर्ड स्पीड होती है वो 35 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश अगर आपका मीडियम है, एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी अगर आपका मीडियम है हिंदी। तो प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, वो सब अब हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ भाई, कैसे प्रिपेयर करना है, मैथ्स के लिए सिंपली यूट्यूब वीडियो पे जाएंगे, ठीक है, एसएससी मैथ्स सिंपली गूगल करेंगे, ठीक है। गूगल नहीं, यूट्यूब पे जाके सिंपली यहाँ पर ये डालेंगे कि एसएससी मैथ्स, पूरा सिलेबस आपको कोई भी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे सिंपली वो वीडियो आप यहाँ पे देखेंगे, प्लस जो भी वो लिखवा रहे हैं उनके नोट्स में जरूर लिखना है, ठीक है। आपको कोई रामायण की कथा नहीं सुननी है, सिंपली आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं। नोट्स इतने एसेंशियल हैं कि एट द एंड आपके जरूर काम आएंगे। डेली कैलकुलेशन करनी है भाई, ठीक है, क्योंकि सारा काम क्या है, स्पीड का है। आप बताओ, 100 क्वेश्चन आप टीयर 1 में करोगे, 60 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। और हर एक 25 क्वेश्चन भाई, 25 क्वेश्चन कर लोगे आप मैथ्स के, और वो तो खाली मैथ्स के हैं, रीजनिंग में भी उतना ही टाइम लगता है। तो उसके लिए माइंड थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन से आपका यहाँ पे अवगत होना चाहिए कि हाँ, मेरे को कैलकुलेशन आती है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है। उसके लिए मुझे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पीवाईक्यूज पे फोकस देना है, ताकि यहाँ पर आपको क्या पता लगे, एग्जाम का ट्रेंड पता लग जाए, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, यहाँ रिवीजन करते रहना है अपने नोट्स की, जो भी आप नोट्स यहाँ से बना रहे हैं। एंड इन नोट्स में क्या करना है, आपको वैल्यू एडिशन करना है, मतलब जो भी चीज़ आपको नहीं पता लग रही है फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड फ्रॉम मॉक्स, वो दोनों ही आपको इस अपने नोट्स में ऐड करते रहना है। क्या पता कोई नया फॉर्मूला, कोई नई ट्रिक पता लग जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको ऐड करते रहना है। एंड ये नोट्स आपके लिए अपनी एक बेस्ट बुक की तरह काम आने वाले हैं, ठीक है। कोई भी बेस्ट बुक नहीं होती, अपने नोट्स बेस्ट बुक होते हैं। कोर टॉपिक्स पे फोकस करना है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो किससे पता लगेगा आपको, जब आप पीवाईक्यू से फोकस करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, तब आपको पता लगेगा,
ठीक है, कि कितने टॉपिक से क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहा है। जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंसेज हो गए, ये मेनली कोर टॉपिक्स रहते हैं। बुक क्या फॉलो करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? करंट पब्लिकेशंस हैं, पीवाईक्यूज की बुक आती है, सिंपली आपको उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, या फिर कई बच्चे पिनाकल की बुक भी फॉलो करते हैं, तो आप जेनुअली उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पीवाईक्यू की बुक है। पीवाईक्यू वाला जो सारी चीज़ें हैं ओरिएंटेड उस पर फोकस करेंगे। इंग्लिश की बात करें तो वोकैब आता है, ग्रामर आता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। तो वोकैब के लिए सिंपली आपको किसी भी सोर्स से, जैसे मान लो अगर कोई इंसान है वो ब्लैक बुक कर रहा है, तो ब्लैक बुक से सिंपली आपको क्या करना है, डेली 20 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ईडियम्स। ठीक है, बाकी अगर आप इस सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम की प्रक्रिया को किसी आप वाईटी वीडियो से भी करना चाहें तो वाईटी पे भी, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, अगर किसी बुक को फॉलो करने में आप कंफर्टेबल ना हो तो। ग्रामर का जो है आपका, ग्रामर के लिए तो मैं बता देती हूँ, वोकैबलरी के लिए ब्लैक बुक है आपकी। ठीक है, ब्लैक बुक तो कहीं आप नोट करते रहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुनने की नहीं है, ये लिखने की है, ताकि एक जगह आपके पास सारा मटेरियल कंटेंट कंसोलिडेटेड हो। ठीक है, बाकी अगर ग्रामर की बात करूँ तो उसको आपको यूट्यूब लेक्चर से और नोट्स उसकी ज़रूर बनाने हैं। नोट्स तो ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि उसमें रूल्स होते हैं, उसकी रिवीजन करती रहनी है आपको। तो रिवीजन कहाँ से करेंगे, दोबारा दोबारा वीडियो थोड़ी ना देखेंगे, सिंपली उसको एक कॉपी में नोट करते जाना है। बाकी किसी की, अगर किसी को वीडियो देखने में कंफर्टेबल ना हो, या फिर वीडियो देख के किसी बुक को पढ़ने का मन करे, तो नीतू सिंह मैम की आप बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंपली डालेंगे ग्रामर की बुक तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, प्रिंस थ्रू पैरामाउंट। बाकी अगर आप बात करेंगे यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन की, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सिंपली पीवाईक्यूज को फोकस देना है। एंड अगर आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है, ये देखो ऑप्शनल है, पूरी बात ऑप्शनल है। मैं किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगी कि आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हर एक का जो टाइम है वो अपनी अलग तरीके से मैनेज होता है। सो सिंपली, लेकिन आपको पीवाईक्यूज पे तो ध्यान देना ही है। अगर आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, उससे आपका वोकैब भी, आपको नए नए शब्द आपको मिलेंगे, प्लस आपको क्या होगा, रीडिंग हैबिट भी आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, एंड प्लस आपका क्लोज टेस्ट भी उससे निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे आती हैं, ग्रामर भी उससे स्ट्रांग हो जाएगी। तो उस एक एडिटोरियल में बहुत बेनिफिट मिलते हैं। बट और यही बात है, वैसी बात है, एक एस्पिरेंट को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो यहाँ पर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के लिए टाइम निकाले। ठीक है, तो सिंपली आपको पीवाईक्यूज पे फॉलो करना है। इसके लिए भी आप करंट पब्लिकेशंस की बुक को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी मॉक देते रहना है भाई। ठीक है, अब देखो जैसे आप मैथ्स कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी भाई, देखो सेक्शनल मॉक देते रहें। ठीक है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी वेट ना करें, सेक्शनल इज़ अ मस्ट गिव थिंग। सेक्शनल मॉक देते रहें, टेक्स्ट बुक से ले लें, या फिर किसी और साइट पे जाके फ्री मॉक्स भी आते हैं उनको भी दे दें, तो उससे आपका सही है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे इसके लिए क्या फॉलो कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक के जो है मॉक्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आपका जो रामबाण है वो है सिर्फ पीवाईक्यू। सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ पीवाईक्यू के कर रहे हैं, और कोई सी बुक लगानी ही नहीं है। देखो है तो ये सभी चीज़ों में, सभी सब्जेक्ट्स में है, लेकिन रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका पैटर्न वही रहता है, बिल्कुल पीवाईक्यू वाला ही। पीवाईक्यू वाले सारे क्वेश्चन अगर लगा लिए, बार बार करके लगा लिए 2-3 बार, तो बढ़िया हो जाएगी आपकी रीजनिंग। वाईटी वीडियो से आपको किसी भी एक टॉपिक का कंसेप्ट करना है रोज। ठीक है, उनके नोट्स बनाने हैं। जैसे मान लो कोई टॉपिक है, साइलोजिज्म कर लिया, सिंप्लीफिकेशन वाला कर लिया, कैलेंडर कर लिया, ब्लड रिलेशन कर लिया, क्लॉक्स कर लिया। ठीक है, आपका डायरेक्शंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लिया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको पहले वाईटी वीडियो से कवर करके उनके नोट्स बनाने हैं, ताकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एंड देन आपको उनके क्या करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज नहीं छोड़ने। पीवाईक्यू के लिए अगेन पिनैकल फॉलो कर सकते हैं, पिनैकल या फिर किरण पब्लिकेशंस, कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बस वो आपका पीवाईक्यू बुक होनी चाहिए। बुक आपको यहाँ पे पिनैकल फॉलो करनी है, या फिर किरण पब्लिकेशंस। ठीक है, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही। बाकी अगर मैं बात करूँ जीएस जीके की, जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, बाकी और कॉम्प्रिहेंसिवली मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें हम और टाइम टेबल की मैनेजमेंट की बात करेंगे, किस तरीके से हमें एक दिन को शेड्यूल करना है ताकि मैक्सिमम आउटपुट आपका निकल आए। क्योंकि आपका जून जुलाई अगस्त में पेपर है। ठीक है, जुलाई अगस्त का मतलब क्या बनता है आपका, अभी 5 से 6 महीने बचे हैं बस। तो 5 से 6 महीने आपका तैयारी के लिए भी इनफ होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से उनको यूटिलाइज कर लें तो सिलेक्शन आपको दूर नहीं है। ठीक है, बाकी टाइपिंग आप आधा आधा घंटा एक रोज देते रहें, ताकि आपकी जो है वो स्पीड बन जाए। अगर आप किसी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लासेस आप तभी ज्वाइन करें किसी भी, जब आपके 2-3 महीने रह जाए। तो 2-3 महीने जब आपका लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो गया है, प्री के बाद भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। बाकी उससे पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो दैट्स वेल इनफ। ठीक है। अगर मैं बात करूँ GHK की, तो भाई परमार सर की जो वीडियोस है सिर्फ उन्हीं को देख लें। आई विल नॉट से कि लूसेंट कर लें, कोई और किताब कर लें, बस उनकी बुक, उनकी आप वीडियोस देखें, उनके आप नोट्स बनाएं। ठीक है। एंड नोट्स क्या होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल लेन दिया आपने दूसरी ग्रंथ छाप दिया, तो नहीं भाई, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि रिविजन बहुत अच्छा हो। मैं हर एक चीज़ में ये कह रही हूँ, रिवीजन के पर्पज से नोट्स बनाने हैं ताकि जब दोबारा कर पाएँ। हमें किसी को समझाना नहीं है, हमें खुद समझना है, तो उसके अकॉर्डिंग रिवीजन के लिए नोट्स बनाने हैं। ठीक है। वन शॉट सीरीज देख सकते हैं परमार सर की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उनका वीडियोस का, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर लिया है। तो भाई ये पूरी वीडियो थी, ये पूरा मैंने आपको बताया कैसे आपको प्रिपेयर करना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा टाइम टेबल लेके आऊँ, पूरा फुल टाइम टेबल, ठीक है, कि आपको एक दिन को इन 6 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना CHSL, एंड जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना अच्छा आपका टाइम टेबल यहाँ पे एक वेल मैनर्ड फॉर्म में डेवलप होके आएगा। तो ये जो पूरी PDF है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। So this is all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.